सर ये कह रहे थे अविश्वास प्रस्ताव। अरे ये अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है क्या? जी नहीं, इनको लगता है 26 में से कौन भाग गया, इसलिए पकड़ के एक वोटिंग करवा लो कि कितने बचे हैं। सुप्रिया सुले तो नहीं भाग गई, ये देखने के लिए अविश्वास, वरना 141 वाला 303 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। विषय सर इन्होंने कहा मुद्दा इंपॉर्टेंट है, गिनती नहीं इंपॉर्टेंट है। मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा की बात ही तो कर रहा हूँ। ये जो इंडिया .in है उसकी जांच है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास नहीं है, ये जो 26 के बीच का विश्वास है उसके खिलाफ है ये। खैर दूसरा बैठा, मैं विषय पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने पत्र लिख करके कहा कि भैया जितनी देर करना है करो। उसके बाद ये कहने नहीं अब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, वो भी एक्सेप्ट हो गया। तो आज संसद क्यों नहीं चली? आज सब कल ही हो गया था एक्सेप्ट। इसलिए मैं 4 पंक्तियां बताता हूं कि हो गया बहुत लोकतंत्र का रोना, अब तो कभी पेगासस कभी अडानी का बहाना चाहिए, सिर्फ हंगामा करा करना हमारा मकसद है। मेरी कोशिश है कि ये संसद नहीं चलनी चाहिए। ये जो विपक्ष है, बहुत अच्छा तुमने उनका शेर ही बदल दिया। जी जनाब आली, मुझे पैनल पूरा करने दीजिए। जी देखिए जिस तरीके से देश के हालात हैं, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर की घटना हो या पूरे देश की, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। और इससे पहले जो हमारा कारगिल में तो उन्होंने जो सवाल पूछा रजनीश ने, उस पर कुछ बोलना है आपको? उस पर भी बोलना। पहले तो मैं अपने कारगिल दिवस पे अपने स्वतंत्रता सेनानी जो मेरे देश में शहीद हो गए उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अब मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटी हिंदू की हो मुसलमान की, बेटी बेटी होती है। बेटी का ना कोई धर्म होता ना कोई जात होती है। जब बेटी की अगर आप जात और धर्म ढूंढेंगे तो इसी तरीके से भारत के अंदर बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से देश के वजीर आजम ने इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन के नाम से सौंप कर दिया था और इंडिया का नाम इस तरीके से बता दिया था, क्या ये बताइए इंडिया हमारे लिए एक सम्मानजनक नाम है? तो हमारे देश के वजीर आजम ने इसे किस तरीके से पेश कर दिया। जी जरा लास्ट आप हैं। जी प्रतीक जी, मैं यहाँ पे मैंने सबकी बातें सुनी और काफी वक्त से मैं मणिपुर पे हो रही राजनीति भी देख रही हूँ। और जो अविश्वास प्रस्ताव, आप मेरी बात रखिए, आप अपने समय पे बोलिए, मैं इस तरह से नहीं बोलती, मैं नहीं बोलूंगी, इनको रोकिए। देखिए जिस तरह से मणिपुर पे राजनीति की जा रही, मैं इसलिए कह रही हूँ राजनीति, रुकिए ना। अगर वाकई में अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद ये होता कि बेटियों की सुरक्षा, तो देश के प्रधानमंत्री तो सिर्फ मणिपुर के तो नहीं है, वो तो बंगाल के भी है, राजस्थान के भी है, मणिपुर के भी है, वो हर जगह के पूरे देश के प्रधानमंत्री। अगर आप उनको उनसे सवाल करना चाहते हैं, उनको घेरना चाहते हैं, तो देश की हर एक बेटी की सुरक्षा के लिए सवाल कीजिए। अगर आप मणिपुर पे सिर्फ सवाल कर रहे हैं तो मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी राजनीति है, क्योंकि आपकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि खो चुकी है। आपके पास महिला सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष अपनी जमीन खो चुका है, कोई मुद्दा ही नहीं लेके आ रहा है जो जन सरोकार से जुड़ा हो। इस तरह के मुद्दे क्रिएटेड ऑर्केस्ट्रेटेड है, ये यहाँ पर साफ पता चल रहा है। देखिए अगर मेरी बहन मुद्दों की बात करें तो आज इतने मुद्दे हैं, क्योंकि जो ये सरकार है बीजेपी की केंद्र के अंदर, ये सबसे विफल सरकार रही है आज तक के इतिहास के अंदर। आज ये देखिए महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे व्यापारी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। आज देखिए दिल्ली के अंदर अगर कानून व्यवस्था चरमराई है, वो भी केंद्र सरकार की वजह से, कि जो उन्होंने हमारे सर पे एलजी बैठा दिया है, उन्होंने दिल्ली की सारी कहते हैं ना पूरी कानून व्यवस्था बेकार कर दी है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, आज जो बंगाल की चर्चा करने की बात करें, जब दिल्ली के अंदर कंझावला केस हुआ था, जब सरेआम हत्या हो गई थी, सरेआम रेप हो रहे थे, तब उनका जी पंजाब की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी वहाँ नहीं देख पा रहे। दिल्ली में एक लड़की को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया, उस समय अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल दोसरी और घटिया राजनीति नहीं करते, नहीं बेटा अरविंद केजरीवाल जी। मुझे 5 मिनट मैं बीच में